इसकी हम सराहना करते हैं। नजरुद्दीन ने जो काम किया है हम समझ नहीं पा रहे हैं इस लड़के ने ऐसा काम क्यों किया, क्योंकि कोई भी मुसलमान इस तरह की घटना नहीं करेगा। ये बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए भी। जो भी काम किया है बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और इसके लिए जो है उसको जो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और मैं तो ये कहता हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विपक्षों को तो मौका चाहिए, मगर हमारे भाईचारे में कोई कमी नहीं है ना। दूसरे लोग भी हमें ऐसे सपोर्ट करते हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं। और कई बार आगरा में प्रयास हुआ इस चीज़ों का, मगर सफल नहीं हो पाए वो लोग। उनके पिताजी का कैसा स्वभाव है? बताते हैं कि बड़े व्यापारी हैं वो, तो उनका तो जूते चप्पल। मतलब हम अलग बरादरी के हैं, वो अलग बरादरी के हैं। वो उनकी बरादरी के लोगों से पूछो मतलब इस चीज़ को। लेकिन जो किया उन्होंने, जो उसने किया एक धार्मिक स्थल में जाना, वो तो गलत बात है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी से मेरी मुलाकात ही नहीं है, मतलब उनसे मुलाकात नहीं है। अब ये तो उनके अभी रिलेशन गए हैं अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए, वो आ रहे हैं, उनसे बात कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो नजरुद्दीन, जिसको भी पुलिस ने उस मामले में, जो मस्जिद धार्मिक स्थल वाला मामला हुआ है मस्जिद वाला, उसमें जो उठाया है पुलिस ने, उसको गिरफ्तार कर लिया 4 घंटे में ही। वो बता रहे हैं कि वहाँ से ढोली खाल पहले रहते थे परिवार, लेकिन अब यहाँ जो नया घर है वो यहाँ रहते हैं। तो आप लोग मिले, कभी कैसा व्यवहार है उसके पिताजी का, उसका, या क्या है मामला? वो इतना बड़ा काम कर दिया उसने, हालांकि पुलिस जाँच जरूर कर रही है कि साजिश के पीछे है कौन। इस साजिश के पीछे कौन है ये तो पता नहीं है। उसके पिताजी यहाँ पर रहते हैं, फैक्ट्री इनकी गठिया पर मंटोला में है। सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, सुबह चले जाते हैं। उसका व्यवहार जो है वो बस्ती के हिसाब से सही है। पिता ठीक है, पिता बढ़िया है। लेकिन वो जैसे पुलिस ने उसको पकड़ा तो वो नई नई कहानी बता रहा है कि साहब पिताजी ने ज़मीन नहीं दी, भाई ने हिस्सा हड़प लिया। वो घरेलू मैटर है उसका, और वो कुछ थोड़ा सा दिमागी तौर पर भी थोड़ा सा उसी हिसाब से है। तो शादी हो गई नजरुद्दीन की, या फिर शादीशुदा है? शादीशुदा। ये भी कुछ काम करता था क्या? कुछ काम हम नहीं करता है। पहले उसके पिताजी ने उसको पानी का प्लांट लगा के दिया था, मगर वो फेल हो गया पूरा, मतलब दिमाग से पूरा होगा तभी वो उस काम को कर पाएगा, तब दिमाग से उस तरीके से नहीं। नजरुद्दीन के ऊपर भी कोई कंधों पर बंदूक चला रहा है, किसी ने साजिश रची है। ऐसा लगता है कि शहर को इस तरीके से, भाई अगर देखिए धार्मिक स्थल है, कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल में अगर कोई भी चीज़ रख दे तो एक विवाद वाली स्थिति पैदा हो जाती है। लग रहा है कि कोई शहर को सोचने से ऐसा लगता है कोई साजिश होगी। बाकी अब ये तो क्यों करा, कैसे करा तो उसको मालूम है। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। कितना बड़ा इसमें विवाद हो सकता था कि अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो लोग सोचते कि साहब किसी और दूसरे धर्म के व्यक्ति ने काम कर दिया होगा। बिल्कुल बात तो दौड़ता ना कि अंकल जी कि भाई किस मस्जिद में तो ऐसा तो कोई काम कर ही नहीं सकता कि जो इस्लाम को मानता हो, नमाज पढ़ने जाता हो, और वो मस्जिद में इस तरीके का काम कर दे। हालांकि नजरुद्दीन ने कर दिया, लेकिन यही अगर कोई और नहीं वो पकड़ा जाता, नहीं वो CCTV में आता, तो फिजा खराब होने के चांसेस। सही बोल रहे हैं आप, जो भी बात बोल रहे हैं हकीकत है। मुसलमान तो कोई इस कर्म को करता नहीं। ये तो यही सोच तो यही डेवलप होती है। यही बात, नजरुद्दीन नहीं पकड़ा जाता, पुलिस नहीं एक्शन लेती, सोच तो यही डेवलप होती है। फिर तो झगड़ा होता आगरा में अच्छी तरीके से। जो दिमाग से पूरा आदमी होगा वो इस तरीके से काम नहीं करेगा। सही कह रहा हूँ। वो दिमाग से थोड़ा हल्का है तो उसकी वजह से उसने ये काम कर दिया। किसके विवाद हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, विवाद हो सकता था। है बाबूजी, अगर नजरुद्दीन नहीं पकड़ा जाता या नजरुद्दीन नहीं होता, CCTV नहीं लगे होते मस्जिद में, क्योंकि वो तो बड़ी मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद है, वहाँ पर तो एहतियात बरतते हैं, CCTV भी लगाए हुए उन्होंने, अपने सब सिस्टम किया हुआ है। अगर नजरुद्दीन नहीं होता या नहीं पकड़ा जाता तो विवाद तो निश्चित था। नहीं, हम एक पुलिस की सराहना करना चाहते हैं, पुलिस का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत तेज़ी से ये जो काम किया है, पुलिस ने जितनी जल्दी पकड़ा है। जो जुमा मस्जिद में CCTV कैमरे लगे थे, उससे पुलिस का बहुत शानदार रोल है। पुलिस ने ये भी कहा भाई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करें हमारे मुस्लिम समाज से, तो लोगों ने समझ। भाई आक्रोश तो था ही वहाँ पर, जैसे ही ये सब चीज़ें पता लगी तो नमाज से पहले आक्रोश देखने को मिला। हमारे DCP रैंक के अधिकारी पहुँचे। है ऐसा कि हमारे यहाँ पर ये जो पिग है इसको हराम माना जाता है, शराब को हराम माना जाता है। हम लोग अगर किसी शराबी पे हाथ रखते हैं तो इतना बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन पिग अगर नज़र आता है तो उस पर हम लोग बहुत अंदर से परेशान होते हैं, क्योंकि हम उससे कुछ अंदरूनी नफरत समझ लो। लेकिन पुलिस की हम सराहना करते हैं। नजरुद्दीन ने जो काम किया है हम समझ नहीं पा रहे हैं इस लड़के ने ऐसा काम क्यों किया, क्योंकि कोई भी मुसलमान
इस तरह की घटना नहीं करेगा। ये बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए भी जो है। और ये भी अच्छा नहीं एक बड़ा आपने जो बात कही है कि कोई भी जो इस्लाम को मानता है, जो नमाज पढ़ता है, जो अपने धर्म में है, वो करेगा ही नहीं। यही दूसरा धर्म है चाहे, लेकिन ये बड़ी बात है कि सोचने वाली बात है कि अगर नहीं पकड़ा जाता तो लोगों का दिमाग, युवाओं का गुस्सा, तमाम लोग गुस्से में होते कि देखिए साहब किसने क्या कर दिया, पकड़ो, ये करो, कई तरीके के यहाँ पर विवाद पैदा हो सकते थे, हिंसा भी भड़क सकती थी। इसीलिए हम पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं कि भाई कोई घटना हो सकती थी, बिल्कुल निश्चित हो सकती थी, क्योंकि आदमी इस जो जानवर है इससे थोड़ा सा मुस्लिम समाज नफरत करता है, उसको अच्छा नहीं समझी एक साजिश है ऐसा। अब मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ वो साजिश क्या है, इस बच्चे ने ये हरकत की क्यों की, ये तो पुलिस का जांच का विषय है, वही सही जांच कर रही है अभी। पुलिस जांच जो कर रही है वही सही बता पाएगी। जो पुलिस ने प्राथमिक जांच में बताया है कि उन्होंने नजरुद्दीन का कहना है कि साहब पिताजी ने मुझे ज़मीन नहीं दी, भाई मेरा हिस्सा डाला, ये तो एक मंदगढ़ंत कहानी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे भी लगता है कि कोई फिजा खराब करने की कोशिश है ऐसा कि इसके फादर को मैं एक लंबे समय से जानता हूँ, नजरुद्दीन के फादर को, और इस और इस मोहल्ले में रहते हुए एक अरसा हो गया, कभी किसी से उनका वाद विवाद नहीं हुआ। नजरुद्दीन के ऊपर किस आदमी ने हाथ रखा, किसने ये षड्यंत्र रचा है, इसका खुलासा पुलिस ही कर पाएगी। हम लोग इसके बारे में कुछ जांच में ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। आप मानते हैं कि यूपी में योगी सरकार है और जैसे ही ये प्रकरण हुआ तो देखिए बड़ा प्रकरण था, सरकार के पास भी पहुंचा होगा, मुख्यमंत्री को भी इसकी मॉनिटरिंग की होगी, लेकिन योगी सीएम योगी ने पुलिस को सीधा बोला कि भाई कोई विवाद नहीं, जो भी है इसको ढूंढो, सर्च करो, चाहे वो किसी भी धर्म को, हालांकि वो नजरुद्दीन निकल गया, लेकिन कोई भी हो तो सरकार का जो एक्शन रहा, पुलिस का जो एक्शन रहा, हम इसमें भी सरकार की भी सराहना करते हैं, सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जल्दी से अपने डिपार्टमेंट को, पुलिस फोर्स को अलर्ट किया और ये बहुत तेज़ी से पकड़ में आ गया। इसके लिए सभी के लिए धन्यवाद है। देखिए ये बड़ा सवाल है कि तमाम लोग जो हैं उनका इस पूरे विवाद पर, पूरे इस प्रकरण पर अपनी अपनी राय है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस ने अगर एक्शन में थोड़ा ढील कर देती पुलिस तो शायद यहाँ पर एक बड़ा विवाद की स्थिति पैदा हो सकती थी। पुलिस ने बहुत हालांकि सराहनीय कार्य किया है। आप बताइए बाबा, पुलिस का जो काम है उससे संतुष्ट हैं कि भाई ठीक है, देखिए ये जो हुआ है वो तो बहुत ही गलत काम किया नजरुद्दीन ने, गलत काम करा। धार्मिक स्थल किसी का भी हो, आपका हो, किसी सनातन के मानने वाले का हो, किसी गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, लेकिन जो कार्य किया है वो गलत है, गलत करा है, जिसने भी करा है गलत करा है, काम अच्छा नहीं करा है काम। यहीं कोई अगर दूसरे धर्म का व्यक्ति होता, ये सुलेकुल की नगरी है, यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, जो भी काम किया है बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, और इसके लिए जो है उसको जो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और मैं तो ये कहता हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसके पीछे है कौन? हाँ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और आगे कोई भी ऐसा माहौल बिगाड़ने वाला कदम कोई उठा ही नहीं पाए, ऐसी जांच होनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए उस इंसान को। जी क्या कहेंगे, सरकार हालांकि विपक्ष में जो लोग बैठे हैं भी चुप हैं, लेकिन अगर यहीं कोई होता, कुछ मामला बढ़ जाता तो सब अपनी राजनीतिक रोटी सेकने जरूर आ जाते, चाहे मैं विपक्ष में तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, अखिलेश जी हो, बहन जी हो, कोई भी सरकार हो, इस आगरा को हिंसा भड़कने से, जलने से पुलिस ने बचा लिया, लेकिन अगर यहीं कुछ हो जाता तो आज यहाँ की तस्वीर बदली हुई होती और विपक्ष सरकार दोनों एक दूसरे पर राजनीतिक रोटी सेक रहे होते। बहुत अच्छी, जलते मरते यहाँ के लोग। बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि ये जो मामला है ये राजनीतिक नहीं है, ये धार्मिक मामला है जी। और हम किसी सरकार के या किसी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं शासन ने, प्रशासन ने और सरकार ने जो काम किया है वो एक सराहनीय अच्छा काम है। और इस आगरा में कभी दंगा नहीं भड़का, जो दंगा भड़काने के लिए जो हालात किसने बनाए, नजरुद्दीन से किसने ये काम कराया है, ये एक जांच का विषय है, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है, गहराई से जांच होना, बहुत गहराई से। वो कह रहा है कि मेरे पिताजी ने जमीन नहीं दी, ये नहीं दिया, लेकिन उसकी जो मानसिकता है, क्योंकि जो आप जिसमें आपने कहा कि इस चीज़ को हम हराम मानते हैं, वो जाहिर सी बात है कि इस्लाम में उस चीज़ को हराम मानते हैं, और उसी चीज़ को बिल्कुल प्लान के साथ जुमे का दिन, अगले दिन हनुमान जयंती, राणा सांगा की जयंती, उसके 3 दिन बाद डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती, तो ये सब एक प्री प्लानिंग था, उसके पीछे किसी की साजिश तो है, ये साजिश तो है, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी
अंदर तय तक, गहराई तक जाएं, जिससे आगे कोई आदमी ऐसा कृत्य या ये गंदा काम करने की कोशिश नहीं करे, और उसको दंडनीय है, बहुत जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। हम इसका सहयोग करते हैं सब लोगों का। देखिए, तमाम लोगों का यही कहना है कि नजरुद्दीन का जो काम है वो गलत था, उस पर कोई व्यक्ति भी नजरुद्दीन को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल किसी भी समुदाय का हो, धार्मिक स्थल से आस्था जुड़ी होती है, और तमाम लोग तो जुमे के दिन जो है वो ज़्यादा संख्या में पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी जो आस्था है वो मस्जिद से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग के साथ ये काम करने की कोशिश की गई है। शहर को एक हिंसा में झोंकने का जो किसी ने विचार किया था, हालांकि यहाँ के लोगों ने आपस में एकजुट हुए, इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में लोगों ने भी शांति बनाई। हालांकि कुछ छुटपुट जरूर नजर आया, लेकिन जैसे ही अधिकारियों ने समझाया, मस्जिद के जो बड़े इमाम हैं उन्होंने समझाया कि जांच हो रही है, पकड़ा जाएगा, सीसीटीवी में तस्वीर आ गई है, तो कहीं ना कहीं शांत लोग हुए हैं। लेकिन जो साजिश रची गई है, मैं ठीक आज दूसरी जगह, यानी कि यहाँ पर वो घर है जहाँ पर नजरुद्दीन रहता है, यहीं रहता है, ये घर तो बेच दिया, पुराना घर जा दिया, या फिर वो जो भी उनका खानदानी मकान होगा बेचा या बंटवारा जो भी है, लेकिन नजरुद्दीन यहीं रहता था, उसके फादर भी यहीं रहते हैं, उनके 3 मकान हैं। और नजरुद्दीन को अलग मकान दिया हुआ है या पिताजी के साथ? वो अलग मकान में रहता है अपने फादर परिवार, अपने ये फैमिली है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, सबके साथ वो रहता है। लेकिन जो बार बार बात कही जा रही है, हम भी उससे सहमत है कि इसके पीछे कोई ना कोई चाल है, कोई ना कोई पीछे है, जो ये शहर के अंदर दंगा हो जाए और ये शांति जो है खराब हो जाए और एक हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाए। ऐसा ऐसी बात थी, होना ही था। अगर नजरुद्दीन नहीं पकड़ा जाता तो देखिए, मैं तो सीधी बात करता हूँ, आपके भी मन में ये बात होती, यहाँ एक लड़का 20 साल 22 साल का खड़ा है, उसके मन में भी यही बात होती, आक्रोश होता कि देखिए साहब, मस्जिद में तो कोई मुस्लिम तो रख ही नहीं सकता। ये सोचने की बात है। हालांकि वो पकड़ा गया एक बात है, लेकिन सबके दिमाग में ये बात होगी, देखिए साहब, किसी अलग धर्म के व्यक्ति ने ये काम किया है भड़काने के लिए। अगर नजरुद्दीन ने ये काम किया है कि या किसी ने उससे कराया है, एक मुसलमान समाज के लिए बहुत 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 नीची बात है। ये कोई आदमी पसंद ही नहीं करता जो काम नजरुद्दीन कर गया है। इसलिए पुलिस से उम्मीद करते हैं ये जांच करके इसका खुलासा करें, इसके पीछे कौन है उसकी भी तस्वीर सामने आनी चाहिए। मनगढ़ंत कहानियों से काम नहीं चलेगा कि पिताजी ने ये नहीं दिया, भाई ने हड़प लिया, इससे काम नहीं चलेगा। इस पे जांच होनी चाहिए बाकायदा, अच्छे से पुलिस भी इस पे जांच करे। अभी उसके परिवार की तरफ से कोई बंटवारा नहीं हुआ है, वो ये बात कहता है तो गलत बोलता है। उसके भी और भाई भी हैं, बंटवारा हो जाता, औरों को मिल जाता तो लगता है कि भाई वो सही बोल रहा है, लेकिन हम इस पे विश्वास नहीं करते। इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। मैं एक बात कहता हूँ, बंटवारा हो भी जाए, किसी को मिले ना मिले, वो उनके परिवार ये पीछे जो एक धार्मिक स्थल है, इसमें अगर मैं भी हूँ, मेरी भी आस्था जुड़ी है, आपकी भी आस्था जुड़ी है। हालांकि आप दूसरे धर्म से, मैं दूसरे धर्म से हूँ, लेकिन जितनी आपकी आस्था जुड़ी है उतनी ही मेरी आस्था जुड़ी है धार्मिक स्थल से, क्योंकि ये किसी का पर्सनल स्थल नहीं है, एक धार्मिक स्थल है। आप यहाँ नमाज पढ़ते हैं, मैं भी अगर यहाँ पर जूते लेकर अंदर जाऊँ या गलत तरीके से अंदर जाऊँ तो ये भी एक गलत संदेश है। तो धार्मिक स्थल है, आपका पारिवारिक कुछ था तो आप परिवार में सिलटाते, लेकिन धार्मिक स्थल पे जहाँ हजारों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, आप समझिए शहर में अगर दंगा होता तो आगरा से तस्वीर अलीगढ़ जाती, मथुरा जाती, दिल्ली जाती। मैं आपको एक बात बता दूं इस आगरा के बारे में। इस आगरा का इतिहास है कि हम लोग जब नमाज में होते हैं तो हिंदू भाई हमारी रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, जिससे यही जानवर जिसका विषय में बात चल रही है कि ये निकल नहीं जाए, किसी से छुल नहीं जाए, तो हिंदुओं ने हमारे साथ पूरा सहयोग किया है और हम भी उनका सहयोग करते हैं। जिस मोहल्ले में आप हमसे बात कर रहे हैं, इस मोहल्ले में बहुत सारे हिंदू परिवार रहते हैं, हमारे दीवार से दीवारें मिली हुई हैं। आज तक कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि वो कोई एक आदमी भी ये कह दे कि कभी हिंदू मुस्लिम बात हुई हो। बड़ा भाईचारा है। हमारे पीछे से माँ बाप भी गांव देहात से रहने वाले थे, अब हम लोग शहर में बस गए, तो ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है। और नजरुद्दीन वाला जो बात कर रहे हैं आप, उसमें पीछे कोई ना कोई है, वो साजिश है, वो खुलना चाहिए, उसके लिए आप मांग करते हैं। प्रशासन भाईचारे को डैमेज करने की जो कोशिश की गई है, क्या कहेंगे, भाईचारे को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। 11 बजे तक की ये पोजीशन थी कि किसी परिवार के उस सदस्य को कोई मालूम नहीं थी। मैं उनके सपोर्ट में था उस टाइम। मेरे को ले गए थे वो, उनके वालिद साहब को भी नहीं पता थी 11 बजे तक, और उनके भाइयों को भी नहीं, क्योंकि वो शॉप है उनकी बिजली घर पे, और वो मुझे बिठा के ले गए यहाँ से। एक दूसरे भाई से मिले और वो जो भी रामाकृष्णा करी अपने पिताजी से मिले और शॉप पहुँचे। उस टाइम तक कोई पोजीशन, कोई जानकारी नहीं थी उनके पास, जबकि इतनी बड़ी घटना के बाद परिवार को पहले ही जानकारी हो जानी चाहिए और वो भाग जानी चाहिए, जैसे बाद में हुआ।
नहीं, परिवार को तो जानकारी होगी ही नहीं, परिवार को तो पता ही नहीं था। परिवार का जो गलत कह रहे हैं वो कि परिवार के झगड़ा है ये और कुछ भी है, ये कोई गहरी साजिश है जो खुलासा नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो परिवार, वो भी इस्लाम को मानते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई तू पागल है, ये क्या करने जा रहा है। आप समझिए, हजारों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है मस्जिद से। बेशक ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और मस्जिद में नमाज के टाइम भी हम वहाँ मौजूद थे। कुछ लोगों ने जो नई युवा है उन्होंने कोशिश करी थी हल्ला गुल्ला करने तो होता है, मगर प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया। हमारे बड़े जो भी थे बुजुर्ग वहाँ के मौजूद आदमी, होता है ऐसी सिचुएशन पे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कि शांत हो जाएंगे अपने आप, और समझाया कि जब खुलासा हो गया है तो आप क्यों उधम कर रहे हैं। सीसीटीवी में वीडियो, हाँ, वो सारी बिल्कुल सच्चाई है कि हमारे किसी आदमी ने उनका सपोर्ट नहीं किया। और प्रशासन का और सरकार का हम सहयोग पूरी तरह हर वक्त सहयोग करेंगे और सराहनीय कदम है सरकार का। देखिए यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार तमाम, हाँ बोलिए। योगी जी बदनाम है वैसे, मगर इस विषय में अच्छा कदम है, जो सही हो उसका समर्थन करना चाहिए। बदनामी तो और ज्यादा हो जाती ना, हो जाती उस टाइम। पक्ष में बैठे लोग कहते हैं कि देखिए साहब, हनुमान जयंती थी, जुमे का दिन था और उनको यूपी के मोहब्बत के शहर में दंगा भड़क गया। बेशक उनको तो क्या कर रही है, उनको तो मौका चाहिए। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। विपक्ष को तो मौका चाहिए, मगर हमारे भाईचारे में कोई कमी नहीं है ना। दूसरे लोग भी हमें ऐसा सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। और कई बार आग्रह प्रयास हुआ इस चीज़ों का, मगर सफल नहीं हो पाए वो लोग। और इस बार भी सफल नहीं होंगे और आगे भी इंशाल्लाह सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये पहले से मोहब्बत की नगरी है। यहाँ ऐसा कोई मोहब्बत, प्यार और एक नया संदेश यहाँ के लोग दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहीं नजरुद्दीन पिछले कई वर्षों से रह रहा है। उसके परिवार के लोग रह रहे हैं, उनके पिताजी रह रहे हैं, अच्छे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं। क्या नाम है साहब इस जगह? किनका? जगह कौलियाई शाहगंज कहलाती है। जगह कौलियाई शाहगंज एक पुराना मोहल्ला है और इस शाहगंज का एक और नाम रहा है। यहाँ सातों बिरादरी के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, और हिंदुओं में जो सारी बिरादरी है, पंडित हो, ब्राह्मण हो, अपने तमाम लोग रहते हैं और बड़े भाईचारे रहते हैं। इसका इतिहास है, कभी यहाँ कोई दंगा, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। और इस बार असफल हो गया, और ये भी असफल हो गया है। और हम पुलिस को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बहुत तेजी से मामला खोल दिया। देखिए योगी पुलिस के लिए लगातार ये कहा जाता है कि साहब, उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल पर या किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के त्योहारों में या किसी भी तरीके से कोई अड़चन पैदा करने की कोशिश करेगा तो योगी की पुलिस उससे निपटेगी। और यही यहाँ पर हुआ। धार्मिक स्थल जुमे का दिन था, बड़ा दिन होता है जुमे का दिन मुस्लिम समाज के लिए। तमाम लोग अच्छे से, एक समय होता है नमाज पढ़ने का, वहाँ पहुँचते हैं, धार्मिक स्थल पहुँचते हैं। लेकिन नजरुद्दीन ने जो किया वो किसके कहने पर किया, इसकी गहरी जांच की लगातार मांग कर रहे हैं लोग। और तमाम लोगों का यही कहना है कि काम जो है वो गलत किया है, भाईचारा है वो नहीं बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ना चाहिए। और तमाम लोगों का यही कहना है कि आखिरकार इसकी गहरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसके पिताजी जो हैं वो अच्छे व्यापारी हैं, अच्छा व्यवहार है, भाई जो हैं वो भी अच्छा काम करते हैं। लेकिन नजरुद्दीन से किसने क्या करवाया या नजरुद्दीन ने अपने आप किया, इसकी एक बड़ी साजिश किसने रची, इस पर जाँच जरूर होनी चाहिए। और मैं ठीक उस जगह पर मौजूद हूँ जिस जगह पर नजरुद्दीन और उनके परिवार के लोग पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, आगरा से।